हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वाति एंड वेलकम टू माय चैनल मेडिकोज नॉलेज। आज मैं आपको निपाह वायरस के बारे में बताऊंगी। निपाह वायरस कितना डेंजर है और ये साधारण रूप लेके, साधारण लक्षण लेके हमें कितनी गंभीर स्वरूप में डाल सकता है, इसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो बताऊंगी, निपाह वायरस एक ऐसा वायरस है जो मुख्य रूप से फल खाने वाले चमगादड़ों से मनुष्य तक आ सकता है। तो कैसे आता है वो भी बताऊंगी। तो ये जो निपाह वायरस है एक जेनेटिक डिसीज है। जेनेटिक डिसीज मीन्स पशुओं से मनुष्य तक वायरस का पहुंचना, या पर्सन टू भी आ सकता है। तो पशुओं से मनुष्य तक कैसे आ सकता है? जैसे मैंने अभी बताया कि फ्रूट्स खाने वाले चमगादड़ों से यह मनुष्य तक पहुंचता है। तो फल खाने वाले चमगादड़ों से कैसे पहुंचता है? अगर संक्रमित चमगादड़ रहे, उन्होंने एक आधा फल खा लिया और वो फल हमने न धोके वैसे ही खा लिया, या वही फल नीचे गिरा हो, सुअर आए, अन्य जानवर आए, उन्होंने भी खा लिया, तो उनको भी निपाह वायरस हो सकता है और हमें भी हो सकता है। अगर जानवरों ने, जैसे सुअर ने वो खा लिया, फल खा लिया और हमने सुअर का मांस खाया, तो उस तरह से भी ट्रांसमिट होके हमारे पास वायरस आ सकता है। फलों से या अन्य जानवर जिन्होंने खाया और उनका मांस हमने खाया, तो वहीं से भी हम तक ये वायरस पहुंच सकता है। अब पर्सन टू पर्सन कैसे वायरस ट्रांसमिट? एक आधा पेशेंट है, संक्रमित है, उसके कांटेक्ट में अगर हम आते हैं, उनके यूरिन के कांटेक्ट में, ब्लड के कांटेक्ट में, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स या नेजल ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में, जो हमारा सलाइवा रहता है, सलाइवा के जो ड्रॉपलेट्स रहते हैं, अगर हम छींकते हैं या खांसते हैं, तो उससे जो ड्रॉपलेट्स हम तक पहुंचेंगे, उसकी वजह से भी हम निपाह वायरस का शिकार हो सकते हैं। तो आपको अभी ट्रांसमिशन समझ आया, पशुओं से हम तक कैसे आता है और मनुष्य टू मनुष्य कैसे फैलता है, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है, अभी इसके लक्षण क्या है? बुखार आना, कफ होना, थ्रोट इन्फेक्शन, ब्रीथलेसनेस, हेडेक, सीवियर डिहाइड्रेशन, एंसेफेलाइटिस। एंसेफेलाइटिस मीन्स हमारे मेंदु में जो टिश्यू रहते हैं उनमें सूजन आना, उसे एंसेफेलाइटिस कहते हैं। अगर पेशेंट को एंसेफेलाइटिस हुआ तो फिर उसको सीजर भी आते हैं। सीजर मीन्स कन्वल्शन, जैसे झटके आना। कोमा में भी पेशेंट जाता है और कोमा में जाके डायरेक्ट डेथ भी होती है। तो इसके यानी साधारण रूप से गंभीर रूप में ये हमारे लक्षण जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें तो बचाव करना है, वो भी मैं बताऊंगी हमें खुद का बचाव कैसे करना है। तो आपने लक्षण देखे कितने डेंजर है। अब इसका हिस्टोरिकल ब्रेकआउट देखेंगे। हिस्टोरिकल ब्रेकआउट कैसे हुआ, यानी सबसे पहले ये कहाँ पे आया था? सबसे पहले 1998 में मलेशिया में आया, और मलेशिया के जिस गांव में आया, निपाह गांव में, तो उसी से इसका नाम पड़ा है निपाह वायरस। सिंगापुर में दिखाई दिया निपाह वायरस 1999 में। फिर भारत में 2001 में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी एरिया में ये आया। बहुत सालों बाद 2018 में केरला के कोझिकोड और मलप्पुरम में ये दिखाई दिया। 2018 में, 2001 के बाद 2018 में ये निपाह वायरस दिखाई दिया। अब 2018 के बाद फिर से 2024 में इसने अपना आतंक मचाया है, वो भी केरला में। जो 14 साल की बच्ची इस निपाह वायरस का शिकार बनी और उसकी मौत हो गई। आप सबको पता ही है कि केरला में इसने अपना कितना तांडव मचाया है। जब ये सिलीगुड़ी में आया था तब 66 लोग संक्रमित हुए थे और उसमें के 45 लोग की डेथ हुई। यानी इसका डेथ रेशो देखो कितना है, बहुत ज़्यादा है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा निपाह वायरस मौत का कारण भी बन सकता है। WHO के अनुसार निपाह वायरस से 40 to 75% मृत्यु दर है। 2007 में नाडिया डिस्ट्रिक्ट में 7 लोग संक्रमित हुए थे और 7 भी लोगों की मौत हुई। यानी आप देखो निपाह वायरस से कितनी मौतें हो रही, यानी ये कितना डेंजर है। हमें तो लगेगा पहले साधारण रूप से ही हमें आएगा, साधारण बुखार वगैरह, फिर बाद में ये लक्षण हमारे बहुत डेंजर रूप में जाने वाले हैं। तो मृत्यु दर मैंने अभी बताया कि कितना मृत्यु दर हुआ है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट की डेथ होती है। वायरस कितना खतरनाक है आप समझ ही सकते होंगे इसका मृत्यु दर देख के। और इसके प्रसार के बारे में बताओ तो प्रसार ये बहुत धीमी गति से होता है, जैसे कोविड जैसे नहीं कि बहुत तेजी से फैलता है। ये धीमी गति से फैलता है, लेकिन साधारण रूप से फैलता है, फिर डेंजर रूप में जाता है। और ये जो है निपाह वायरस, इस स्पेशल एरिया में रहते हैं
तो इसकी वजह से हम खुद को सेफ कर सकते हैं। यानी जिस एरिया में ये निपाह वायरस हुआ है उसी एरिया में ये फैलेगा, तो उस एरिया को हम क्वारंटाइन भी कर सकते हैं और उस वक्त जो ख्याल रखना है वो भी रख सकते हैं। तो एक इसका एडवांटेज भी है कि ये तेजी गति से नहीं फैलता, उसकी वजह से हम सुरक्षा ले सकते हैं। हमें खुद का बचाव कैसे करना है? तो खुद का बचाव करने के लिए जो हम फ्रूट्स खाते हैं, कोई भी फल हो कुछ भी हो, तो धोकर खाइए, वैसे ही मत खाइए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये उड़ने वाला फल खाने वाला चमगादड़ जो रहता है, उसका सलाइवा अगर उसमें ट्रांसमिट हुआ, फल में गया, अगर हमने वही खा लिया तो हम तक ये निपाह वायरस आ सकता है। तो इसलिए जो फल आप लोगे बाजार से भी लो, पेड़ का भी खाओ, लेकिन धो के खाओ और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, क्योंकि इसमें सीवियर डिहाइड्रेशन होता है। तो डिहाइड्रेशन को टालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। वैसे भी बहुत पानी पियो, बॉडी को पानी की बहुत ज़रूरत रहती है, तो पानी पर बहुत ध्यान देना। जितना रेस्ट हो सके उतना रेस्ट भी करो। ये हो गए हमें हमारे बचाव। ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे तो ट्रीटमेंट कोई अवेलेबल नहीं है। जैसे मैं तो कहती हूँ इस पे तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अभी तक मेडिकेशन या वैक्सीन इस पे बना नहीं है। लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट डॉक्टर आपको देंगे। सिम्टोमेटिक मीन्स मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यानी जो हमारे लक्षण रहेंगे, जैसे बुखार आया तो एंटीपायरेटिक, पेन हुआ तो एनाल्जेसिक, ऐसे हमें सिम्टोमेटिक डॉक्टर ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन इंटेंसिव केयर के लिए, जैसे इसमें रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन एंड न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो उसके बचाव के लिए पहले से ही इंटेंसिव केयर देंगे, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे। यानी जितने भी हमें लक्षण हुए हैं, तो जैसे ही ये डिटेक्ट हो गया कि निपाह वायरस से हम संक्रमित है, तो डॉक्टर उसके हिसाब से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन हम रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन में या न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाने चाहिए, इसलिए डॉक्टर उसके भी पहले ही हमें ट्रीटमेंट देंगे। तो इसलिए जल्दी ऐसा कुछ लक्षण आपको दिखे तो हॉस्पिटल में जाओ और जल्दी से डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि जितने जल्दी आप खुद का इलाज करोगे उतना बेहतर रहेगा। तो अभी मैंने जितना आपको बताया, शायद आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेशन समझ भी गई होंगी कि निपाह वायरस कितना डेंजर है और ये फल खाने वाले चमगादड़ों से होता है। तो फल धो के खाओ, पानी बहुत पियो और खुद का ध्यान रखो। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।